हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फॉरएवर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। स्टोरी तो आई थिंक सबको पसंद आ रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। खैर, जिनकी ये स्टोरी है, थैंक यू इतनी अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आइए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नीलू और शीतल के गुस्से ने और क्या क्या किया है, दोनों की नाराज़गी ने एक दूसरे को और कितना तड़पाया है, इसको आगे लेके चलते हैं। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में सुना कि दोनों ही बेचैन होते हैं। नीलू ग्राउंड नहीं जा पाती और शीतल का ग्राउंड में खेलने में मन ही नहीं लग रहा होता। उसके दिमाग में नीलू की कही हुई सारी बातें बार 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 दौड़ रही होती हैं और उसे बहुत डांट भी पड़ रही होती है। किसी तरह वक्त कट जाता है और नीलू अपने घर पहुंचती है और शीतल अपने। दोनों अपने अपने होमवर्क लेके बैठते हैं करने के लिए, लेकिन उसमें भी उन दोनों का दिमाग नहीं लग रहा होता। किसी तरह बहुत खुद से लड़ने के बाद दोनों होमवर्क कंप्लीट करते हैं और उठ के अपनी मम्मी के पास जाते हैं काम करवाने के लिए। और शीतल तो जाती है अपनी मॉम के पास, खड़ी रहती है। दोनों की शक्ल देख के दोनों से पूछते हैं कि क्या हुआ है, देख रहे हैं कि आजकल बहुत उदास हो, फिर से शीतल से लड़ाई हुई है क्या। इधर शीतल की मम्मी पूछते फिर से नीलू से लड़ाई हुई है क्या, क्या हो गया है। तो कहते नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा, कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारा जो उदास चेहरा है वो सब कुछ बता रहा है। क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं हुआ है मम्मी, टूर्नामेंट है मेरा खेलने में मन नहीं लग रहा, एग्ज़ाम भी आएंगे शायद, दिमाग ख़राब हो रहा है। उसकी मम्मी कहती हैं और जो गणेश चतुर्थी आ रही है उसका क्या। नीलू की मम्मी कहती हैं वो तो ध्यान दे लो, चलो गणेश चतुर्थी आने वाली है ना, कल पप्पा को लाना है, मोदक बनवाओ मेरे साथ, समझ में आया तुम्हें। तो नीलू कहती है ठीक है मम्मी, मोदक बनवाती हूँ ना, इसमें इतना आप नाराज़ क्यों हो रही हो। पप्पा तो मुझे भी पसंद है और पप्पा से तो मुझे बहुत कुछ मांगना है। वो मन में कहती है पप्पा प्लीज़ उसका गुस्सा शांत कर दो ना, प्लीज़। और वो मन ही मन ऐसे करती है। अगले दिन वो दिन भी बीत जाता है और अगला दिन होता है, पप्पा को लाने की तैयारी होती है। पप्पा को घर में लाया जाता है, भोग में मोदक बने होते हैं, मोदक चढ़ाए जाते हैं। उस दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, ना दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, ना दोनों एक दूसरे से मिल पाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से दोनों स्कूल में मिलते हैं। दोनों की नज़रें फिर से टकराती हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती। दोनों ही खामोश होते हैं, दोनों ही कोई बात नहीं करते। बस नीलू शीतल को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती है, लेकिन शीतल उसका कोई रिप्लाई ना करके वहाँ से क्लासरूम में चली जाती है और अपनी क्लास अटेंड करने लगती है। लेकिन नीलू का तो इधर मन ही नहीं लग रहा होता पढ़ाई में। उसका तो बार बार मन कर रहा होता है कि वो शीतल से मिल ले और बात कर ले। खैर, लंच ब्रेक होता है और दोनों अपनी क्लास से बाहर आते हैं। बारिश हो रही होती है, तो बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी होता है, तो दोनों जहाँ अक्सर बैठते हैं वहाँ पर मिल भी नहीं पाते। तो नीलू जो है कुछ देर अपनी क्लास के बाहर खड़ी रहती है और शीतल का इंतज़ार करती है। शीतल रोज़ की तरह थोड़ी देर बाद अपने क्लासरूम से बाहर आती है। नीलू की नज़र शीतल पे पड़ती है और वो उसे देख के स्माइल पास करती है। तो शीतल जो है नीलू की तरफ आती है और उसके पास आके चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है।
उसके हाथ में टिफ़िन होता है। नीलू शीतल को देखती है, शीतल नीलू को देखती है, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। दोनों ही चुप रहते हैं। आखिरकार नीलू अपनी चुप्पी तोड़ती है और पूछती है कि खाना खा लिया? शीतल कहती है कभी खाया है तुम्हारे बिना? शीतल नीलू की तरफ देखती भी नहीं है और ऐसे ही जवाब दे देती है। नीलू कहती है कि तो कहाँ बैठेंगे, ग्राउंड में तो पानी भरा होगा और क्लास में भी सब बच्चे हैं। शीतल थोड़ी देर चुप रहती है, कुछ सोचती रहती है और फिर कहती है कि जहाँ मैं बोलूँगी चलोगी? नीलू कहती है आँख बंद करके। ये सुन शीतल उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक और लेके चली जाती है। म्यूज़िक रूम होता है, उसके पास सीढ़ियाँ बनी होती हैं और उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। तो नीलू पूछती है कि कहाँ जा रहे हैं हम? शीतल कहती है अभी तो आँख बंद करके चलने वाली थी, अभी पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो नीलू चुप हो जाती है। नीलू को चुप देख शीतल कहती है कहीं नहीं जा रहे, बस यहीं पर। 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सीढ़ियाँ घूम गई थी और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, चबूतरा टाइप। और फिर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, मतलब छत पर जा रही होती हैं। छत पर जाना वहाँ वर्जित था, तो उन सीढ़ियों की तरफ कोई आता भी नहीं था। और शीतल और नीलू वहीं पर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम यहीं बैठेंगे और खाना खाएंगे। दोनों वहीं बैठते हैं और खाना ख़त्म करते हैं। एक और छोटा सा टिफ़िन रखा हुआ होता है, तो शीतल की नज़र उस पर जाती है, पर वो कुछ पूछती नहीं है कि ये टिफ़िन में क्या है। वो चुपचाप अपना खाना खाती है। खाना ख़त्म होने के बाद नीलू टिफ़िन खोलकर शीतल के आगे कर देती है, तो उसमें मोदक होते हैं। शीतल जैसे ही उनको देखती है तो उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि शीतल को मोदक बहुत पसंद होता है। तो बोलती है कि संडे को और कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी ने कई बार पूछा भी कि तुम तो हर बार आती थी, तो कल क्यों नहीं आई? पापा के भोग के लिए बनाए थे, तुम नहीं आई तो फिर मम्मी ने बचाकर तुम्हारे लिए रख दिए थे। शीतल मोदक को देखती और कहती, एक उठाती और कहती हाँ, वरना सारे तो तुम ही खा जाती, मुझे तो एक भी नहीं मिलता। देखो मौसी को कितना प्यार करती है ना, मुझे कितनी चिंता है ना मेरी, और एक तुम हो। मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो, मेरा कुछ ख्याल नहीं करती तुम। वो ऐसे बोलती है तो शीतल कहती है कि ठीक है जाओ, अपनी मौसी से ही मांगो फिर। और टिफ़िन उसके सामने से हटा लेती है और कहती है कि बाकी के तो अब मैं ही खाऊंगी। तो शीतल आगे हाथ बढ़ाती है और कहती है अच्छा एक और दे दो ना, सिर्फ एक। नीलू टिफ़िन बंद कर देती है और कहती है नहीं, दोनों मैं खाऊंगी। तुम अपनी मौसी के पास जाओ, वही देंगी तुम्हें, वही तुमसे प्यार करती हैं, मैं तो करती नहीं। दोनों चुप हो गए थे। अचानक शीतल ने बोलना शुरू किया, प्यार करती हो? कहती नहीं नहीं, मैं कहाँ करती हूँ, मौसी करती है तुम्हारी। शीतल कहती है ढंग से जवाब दो, अगर प्यार करती हो तो इतने दिनों से किस क्यों नहीं दे रही हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही हो, इतनी परवाह करती हो मेरी पसंद का ख्याल है तुम्हें। क्या करूँ मैं तुम्हें यार। तो नीलू कहती नहीं, कह दो। तो शीतल कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, बड़ा परवाह, कुछ नहीं करती हो तुम मेरी परवाह, और ना मुझसे प्यार करती हो। नीलू कहती है इतनी परवाह करती हूँ ना, और तुम्हारी पसंद का ख्याल है मुझे। तो कहती है हाँ दिखाओ मुझे।
और शीतल ये कह के मुस्कुरा पड़ती है। तो नीलू कहती है क्यों मुस्कुरा रही हो? कहती पता है मुझे तुम कितनी परवाह करती हो मेरी, और मेरी पसंद का भी तुम्हें ध्यान है, तभी तो टिफ़िन में ये मोदक छुपा कर मौसी से लेके आई हो मेरे लिए, मगर कुछ और भी चाहिए मुझे, उसका ख्याल तो नहीं है। तो शीतल कहती है कि मैं नहीं आई तो तुम क्यों नहीं आई, तुम भी तो आ सकती थी। तो शीतल कहती है वैसे भी पिछले संडे को मैं ही आई थी, इस बार तुम्हें आना था। नीलू कहती है तो तुम भी तो ठीक से बात नहीं कर रही थी ना, और क्यों दूँ केस, तुमने मांगी भी तो नहीं, और उस दिन कितनी ज़ोर से काटा था तुमने, इतनी ज़ोर से काटते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा कभी। हाँ, इतनी ज़ोर से कौन काटता है? इतनी ज़ोर से काटा तुमने, मुझे कितना पेन होने लगा था। मैंने तो किसी को नहीं देखा इतनी ज़ोर से किसी को काटते हुए। तभी शीतल उसे बीच में टोकती और कहती है एक सेकेंड, तुमने कितने लोगों को देखा किस करते हुए, और तुम्हें कैसे पता कि कितनी ज़ोर से काटते हैं या नहीं काटते? मुझे पता है, मुझे पता है इतनी ज़ोर से नहीं काटते। मैंने देखा है कई बार अपने ट्यूशन में उन दोनों को किस करते हुए। नीलू बात बनाती है अच्छा, तो वो दोनों तुम्हें सामने बिठाकर एक दूसरे को किस करते हैं? मतलब सच में? ये कह के शीतल हंस पड़ती है। तो नीलू कहती है ठीक है बैठो यहीं, दांत निकालो, मैं जा रही हूँ क्लास में। नीलू गुस्से से बोलती है। उसे जाते देखकर शीतल उसे पकड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती है अच्छा माफ़ कर दो यार, सॉरी मेरी गलती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। दोनों आमने सामने खड़े थे। शीतल ने नीलू का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली सॉरी, उस दिन के लिए भी, इतने दिन ठीक से ना बोलने के लिए भी, संडे को घर ना आने के लिए भी, और ज़ोर से काटने के लिए भी, सारी गलती मेरी। आई एम सॉरी। अब ठीक है? नीलू ने कुछ कहा नहीं, बस शीतल की आंखों में देखती रही। फिर उसने अपने होंठ आगे बढ़ाए और शीतल के गालों को चूम लिया। शीतल ने उसकी कमर में हाथ डाला और धीरे से अपने पास खींचा। तभी नीलू इधर उधर देखती है और उसके दूसरे गालों को भी चूम लेती है। धीरे से वो कहती है शीतल की कभी कभी ना तुम मुझे सरप्राइज़ कर देती हो, ऐसे तो तुम मुझे बिना मांगे किस दे दिया, और वैसे तो कितना भी मांगते रहो नहीं देती हो। तो वो वाली कहावत तुम पे बिल्कुल सूट करती है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो नीलू कहती अब दे दी तो तुम्हें शिकायत भी करनी है? हाँ, और मेरा दिल भी करता है कि तुम्हें किस करने का, छूने का, तुम्हें हमेशा देखते रहने का, हमेशा तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हें कसकर गले से लगाने का। तुमने उस दिन पूछा था, नहीं बता पाई थी, आज बता रही हूँ, अच्छे से सुन लो, समझ लो। अब ना पूछना बार बार नहीं बताऊँगी, रोज़ एक ही बात पूछती हो, तो आज फिर से बता रही हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें चूमूं, तुम्हें गले से लगाऊं, हर वक्त तुम्हारी पनाहों में रहूं। समझी तुम? तो आज के बाद मुझसे ये चीज़ें अब दोबारा मत पूछना, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताने वाली। और ये कहकर नीलू मुस्कुराने लगती है। शीतल नीलू की आंखों में देख रही होती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।